कहानी में क्या खास है? कुछ सुना है गंगा जी से जुड़ा हुआ? हाँ, वही जनु की कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। कहते हैं कि गंगा उनसे विवाह करना चाहती थी। अच्छा। पर जनु ने मना कर दिया। अब इस पर गंगा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जनु की यज्ञशाला ही बहा दी। अरे बाप रे। यज्ञशाला बहा दी। फिर जनु को इतना ज्यादा गुस्सा आया, मतलब भयंकर क्रोध, कि उन्होंने अपने योग बल से पूरी की पूरी गंगा नदी को ही पी लिया। क्या? पूरी गंगा पी ली? ये कैसे संभव है? हाँ, ये उनकी शक्ति और शायद उनके गुस्से को दिखाता है। बाद में जब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, मनाया उन्हें, तब जनु ने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में कहते कान से बाहर निकाला। कान से? कमाल है। हाँ, तभी से गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ गया, मतलब जनु की पुत्री। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है, गंगा को पी जाना। तो जनु के बाद वंश कैसे चला? जनु के बाद उनके वंश में कुश हुए और फिर कुश के पुत्र हुए राजा कुशिक। कुशिक? हाँ, राजा कुशिक। उन्होंने तपस्या की थी कि उन्हें इंद्र जैसा बलशाली पुत्र मिले। अच्छा, इंद्र जैसा पुत्र? तो मिली सफलता। कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र गाधी के रूप में जन्मे। इंद्र ने खुद जन्म लिया गाधी के रूप में। फिर तो गाधी जबरदस्त शक्तिशाली राजा हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। और राजा गाधी की एक पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती। हाँ, और सत्यवती का विवाह हुआ भृगु वंश के ऋचिक मुनि से। तो यहाँ देखिए, चंद्रवंश कुशिक के जरिए और भृगु वंश का संगम हो रहा है। और यहीं से वो चरु वाली घटना शुरू होती है ना, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल सही। वहीं से ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, जो कि क्षत्रिय राजा की बेटी थी, उनके लिए ब्राह्मण गुणों वाले पुत्र का चरु तैयार किया। चरु मतलब वो सिद्ध किया हुआ भोजन? हाँ, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ भोजन। और अपनी सास के लिए यानी गाधी की पत्नी के लिए क्षत्रिय गुणों वाले पुत्र का चरु तैयार किया। अलग अलग? हाँ, अलग अलग। लेकिन हुआ ये कि सत्यवती की माँ ने शायद उत्सुकता में या गलती से उन्होंने चरु बदल लिया। हाँ, उन्होंने बेटी वाला यानी ब्राह्मण पुत्र वाला चरु खा लिया और अपनी बेटी सत्यवती को क्षत्रिय पुत्र वाला चरु दे दिया। बस यही किस्मत पलट गई। तो अदला बदली हो गई। इसका नतीजा क्या निकला फिर? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। नतीजा तो एकदम असाधारण था। सत्यवती, जिन्हें असल में ब्राह्मण पुत्र चाहिए था, उन्होंने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि थे तो ऋषि ब्राह्मण, पर स्वभाव में क्षत्रियों जैसा तेज उग्रता थी। अच्छा। और उनकी माँ, जिन्होंने ब्राह्मण पुत्र वाला चरु खाया था, हाँ, वो क्षत्राणी थी। उन्होंने जन्म दिया विश्वामित्र को। जन्मे तो क्षत्रिय कुल में,